एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये वीडियो हमारी बायोलॉजी की है, ठीक है। बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्रैश कोर्स का। इसमें हम बात करेंगे ब्लड के बारे में, ठीक है। देखिए, ब्लड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी बायोलॉजी का, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में ब्लड ही पाया जाता है, उसी से सारे काम होते हैं, वही आपका कंटेन करता है प्रोटीन्स वगैरह को, ठीक है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। क्या ब्लड के अंदर होता है, क्या ब्लड का काम है, कितनी क्वान्टिटी होती है, सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आपका बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, ह्यूमन ब्लड, ठीक है। देखिए, ह्यूमन ब्लड क्या है आपका, अगर कहें तो ये आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब ये एक ऐसे टिश्यूज़ हैं जो फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं और आपस में अटैच होते हैं, एक चेन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज 7% ऑफ द टोटल वेट। देखिए, आपके शरीर का कितना भी वेट होगा ना टोटल, उसका 7% या 7% आपका जो वेट होगा वो आपका ह्यूमन बॉडी के ब्लड का होगा, ठीक है। आपके खून, जैसे आपका मान लीजिए किसी आदमी का अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लूँ कि 100 kg वेट है, तो उसका लगभग 7 किलो तो सिर्फ उसमें खून होगा, ठीक है। 7%, ओके। नेक्स्ट है आपका दिस डिसोल्यूशन ऑफ द बेस हुज pH वैल्यू इज 7.4। अब देखिए, एक वर्ड आ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ बेस। डिसोल्यूशन ऑफ बेस का क्या मतलब है, ठीक है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ बेस का मतलब है इसमें एक ऐसे बेस के पार्टिकल हैं, बेस आपके जो सॉल्यूशन हैं उनके पार्टिकल आपके इसमें वाटर में और बाकी सब में एक दूसरे में डिसॉल्व हैं, इसलिए हम कह रहे हैं उसे डिसोल्यूशन ऑफ बेस। मतलब बेस का मिक्सचर है ये आपका, जिसका pH वैल्यू 7.4 होता है। देयर इज एन एवरेज ऑफ 5.6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और नॉर्मली जो एवरेज होता है वो लगभग 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर। मतलब 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है आपके ह्यूमन बॉडी के अंदर, बहुत सारा है। मैं बचपन में सोचता था कि मेरे शरीर में सिर्फ 400 ग्राम ब्लड है। हाँ, मैं बचपन में डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि यार मेरे शरीर में खून कम है, तो मैं सोचता था कि सिर्फ 400 ग्राम ही खून है मेरे पूरे शरीर में। और बहुत टाइम तक ये मतलब मिसकंसेप्शन मेरे मन में रहा था। फिर घर वालों ने बताया कि ऐसा नहीं होता। तो चलिए, ये बचपन की बात है, बचपन में ही छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। फीमेल कंटेन्स हाफ लीटर ऑफ ब्लड लेस इन कंपेरिजन टू मेल, ठीक है। और जो महिलाएं होती हैं, जो फीमेल होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, उनमें आधा लीटर, हाफ लीटर कम खून होता है आदमी के कंपैरिजन में और मेल के कंपैरिजन में, ठीक है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। देखिए, ब्लड के अंदर 2 तरह के तत्व पाए जाते हैं या पार्ट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और एक आपका ब्लड कॉर्पसेल्स होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या होते हैं। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो दिस इज़ ए लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। देखिए, ये लिक्विड पार्ट होता है पूरे ब्लड का, ठीक है। ब्लड में जितना भी लिक्विड पार्ट है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 60% ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा, ठीक है। और टोटल ब्लड का 60% आपका लिक्विड होता है जो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है। और इस प्लाज्मा में भी 90% आपका पानी होता है, 7% आपका प्रोटीन होता है, 0.9% आपका सॉल्ट होता है और 0.1% आपका ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा किन से मिलकर बनता है, पानी, प्रोटीन, सॉल्ट और आपके ग्लूकोज से, और इन सब को मिलाकर क्या बनता है, प्लाज्मा। और अगर हम 60% प्लाज्मा और 40% ब्लड कॉर्पसूल्स को मिला दें तो आपका मिलकर बन जाता है ब्लड, ठीक है। अब देखिए, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, काम क्या है प्लाज्मा का, ठीक है। प्लाज्मा का मेन काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। जो भी आपका डाइजेस्टेड फूड है, जो मैंने आपको बताया था डाइजेशन सिस्टम में, ठीक है, उसमें जो आपका फूड डाइजेस्ट हुआ है उस सबको ट्रांसपोर्ट करना, उसको पूरी बॉडी तक पहुंचाना, ठीक है। हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, इन सब तक वो आपके जो डाइजेशन फूड है वो उन सबको पहुंचाता है आप पूरे हार्मोन्स में, ठीक है, प्लाज्मा के थ्रू, और जिससे आपको वहाँ पर एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब सीरम क्या है, देखिए सीरम है आपका जब फिब्रिनोजन एंड प्रोटीन आपके निकाल दिए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर से। देखिए, प्रोटीन तो आपको पता है, ठीक है, कि हमारा जो प्रोटीन होता है वो हमारा बॉडी का एक बहुत एसेंशियल पार्ट है जो ताकत होता है। पर ये फिब्रिनोजन क्या है, अगर आप फिब्रिनोजन को जानना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक सॉलिड पार्ट या टफ पार्ट है प्रोटीन का, ठीक है। कोई टफ फॉर्म, हमने एक प्रोटीन को टफ फॉर्म में बना दिया, ठीक है, तो वो आपका कहलाएगा फिब्रिनोजन, ठीक है। और ये एक चैन होती है प्रोटीन्स की, सिंगल प्रोटीन नहीं होता, ये एक चैन होती है प्रोटीन की जो बहुत टफ होती है, ठीक है। ये आपका फिब्रिनोजन होता है, ठीक है। और इन दोनों को हम निकाल देते हैं तो वो आपका सीरम कहलाता है, ओके। अब देखिए आगे बढ़ें तो आगे आपका ब्लड कॉर्पसूल्स। देखिए, ब्लड कॉर्पसूल सीधी बात है, जब 60% आपका प्लाज्मा है तो 40% आपका ये ब्लड कॉर्पसूल्स कहलाएगा।
और ठीक है, ये भी आपके 3 पार्ट में होता है, ठीक है। जैसे जिसमें सबसे पहला क्या है आपका आरबीसी। आरबीसी देखिए हम इसे ब्लड रेड कॉप्सूल्स भी कह सकते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो आपका रेड ब्लड सेल होगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में कॉप्सूल्स लिखा हुआ आता है तो आप इसे ही टिक करिए। अगर ये नहीं आता है और सेल आ जाता है तो सेल करिए। पर अगर दोनों आ जाते हैं तो देखिए डिपेंड करता है कि फिर तब एसएससी क्या सही मान रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको रेड ब्लड सेल दिखाई देगा कई जगह, ठीक है। और कुछ जगह ऐसा होता है जहाँ पर आपको रेड ब्लड काउंट भी दिखाई देगा और कुछ जगह आपका रेड ब्लड कॉप्सूल्स भी दिखाई देगा। पर एग्जाम के हिसाब से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रेड ब्लड कॉप्सूल्स, इसलिए मैंने रेड ब्लड कॉप्सूल्स ही लिखा है, ठीक है। पर अगर ये नहीं आता है तो सेल पे टिक करिएगा, ओके। अब आरबीसी क्या है, ये एक मैमल में बाइकॉन्केव की तरह होता है, ठीक है। आरबीसी देखिए बाइकॉन्केव का मतलब क्या है, बाइकॉन्केव का मतलब है ये, ठीक है, ये फॉर्म, ओके। ये होते हैं आपके रेड ब्लड सेल। मतलब एक आपसे को समझाऊं तो इसकी फॉर्म कैसी होती है, एक इस तरह की फॉर्म होती है इसकी, ठीक है। ऐसी फॉर्म बनाती है जो बाइकॉन्केव ये और बाइकॉन्केव ये, ठीक है। रेड ब्लड सेल इस तरह के होते हैं आपके मैमल के अंदर, मतलब आदमियों के अंदर, जानवरों के अंदर इस तरह के होते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्लस कैमल और लामा ये ऐसे दो सिर्फ एक मैमल्स हैं जिनके अंदर जो आरबीसी होता है उनमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये आपको बहुत याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा आपसे, ओके। आरबीसी इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। देखिए बोन मैरो के अंदर ये बनती हैं, बोन के अंदर कुछ एक लिक्विड होता है, ठीक है, उसे बोन मैरो कहते हैं, उनमें ये बनती हैं, ठीक है। एट द एम्ब्रोनिक स्टेज इट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन लिवर, ठीक है। और देखिए जब ये एम्ब्रोनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं, मतलब ये वहाँ पर बने प्रोड्यूस हुए, वहाँ से ये लिवर के अंदर पहुँचे तो वो आपकी एम्ब्रोनिक स्टेज कहलाती है। और वहाँ पर क्या है फिर जो भी आरबीसी फिर और डेवलप होते हैं वो आपके लिवर के अंदर होते हैं, ठीक है। और जो उनकी लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन का मतलब ये पूरे शरीर में कब तक घूमते हैं, ये जो पूरे शरीर में घूमते हैं वो 20 दिन से लेकर 120 दिन तक है, ठीक है। मतलब ये आपके शरीर में 20 दिन से लेकर 120 दिन तक काम करते हैं। इनकी लाइफ टाइम जो होती है, इनकी ज़िंदगी 20 दिन से 120 दिन तक की है, ठीक है। और जो इनका डिस्ट्रक्शन होता है वो लिवर एंड स्प्लीन में होता है, ठीक है। देखिए ये पूरी बॉडी में घूमे उसके बाद क्या होगा, इनका जब मरना होगा, डिस्ट्रॉय होना होगा तो आपके लिवर में जाके या फिर स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। और जो लिवर होता है, इसलिए लिवर को हम क्या कहते हैं, ग्रेव ऑफ आरबीसी, आरबीसी की कब्र, क्या कहते हैं हम, आरबीसी की कब्र या ग्रेव ऑफ आरबीसी, लिवर को हम कहते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन, ठीक है, आरबीसी के अंदर आपका हीमोग्लोबिन भी होता है। इन विच हेमी आयरन कंटेनिंग कंपाउंड इज फाउंड एंड ड्यू टू दिस कलर ऑफ ब्लड इज रेड। देखिए वो क्या कह रहा है कि इसके अंदर एक हेमी आयरन होता है, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, वो पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है जो आपका ब्लड होता है वो आपका रेड कलर में शो होता है, ठीक है। ग्लोबिन इज ए प्रोटीनियस कंपाउंड विच इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसके अंदर क्या होता है, आपका ग्लोबिन नाम का प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, मतलब प्रोटीन कंपाउंड होता है जो आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन दोनों के साथ मिलकर अच्छा काम करता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी मिल जाता है। द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज हेमेटिन। देखिए हीमोग्लोबिन जो है आपका उसके अंदर एक और आपका आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हेमेटिन, ठीक है, क्या कहते हैं, हेमेटिन, ओके। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी एंड ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए मेन जो फंक्शन है आरबीसी का, मतलब जो मेन काम है वो क्या है, मेन काम है आपके आरबीसी का कि वो क्या करती है, ऑक्सीजन को उठाएगी, ठीक है, आपने सांस ली वहाँ से ऑक्सीजन आई, उन सबको लेगी, ठीक है, बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुँचाएगी, वहाँ पर उन्हें छोड़ेगी, ठीक है, और फिर क्या करेगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाएगी और वापस लेके उन्हें बाहर निकाल देगी, ठीक है। एनीमिया डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। देखिए ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था, जब एनीमिया की कमी हो जाती है आपके, ठीक है, ब्लड में, वो क्यों होती है, क्योंकि आपका जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग आरबीसी रिड्यूस बाय 5% एंड पीपल हु आर हाइट ऑफ 4200 मीटर आरबीसी इंक्रीज बाय 30%। देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर हम सोते हैं तो जो आरबीसी होते हैं ना वो 5% घट जाते हैं, मतलब जो उनकी बनने की क्षमता होती है वो 5% घट जाती है। और अगर हम 4200 मीटर से ऊपर में चले जाते हैं, मीटर की ऊंचाई पर चले जाते हैं, तो हमारी जो आरबीसी की जो बनने की क्षमता होती है ना वो 30% बढ़ जाती है। क्यों, तब हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। हम वहाँ पर क्या ऑक्सीजन कम होता है तो हम और ऊपर चले जाते हैं, जिससे हमारी क्या है आरबीसी की बढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है और उससे वो और ज़्यादा ऑक्सीजन
कंटेन करके हमारे शरीर तक पहुंचाता है। और सोते वक्त क्या होता है, हम कोई वर्क नहीं कर रहे होते तो हमें ऑक्सीजन की इतनी जरूरत होती नहीं है, तो क्या होता है आपका आरबीसी कम बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, देखिए वाइट ब्लड सेल्स का आपका क्या काम है, ये आपके WBC कहलाते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्प सेल्स भी कहला सकते हैं या फिर इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इन शेप एंड कॉन्स्टिट्यूशन दिस इज़ फेमिलर टू अमीबा। ठीक है, देखिए इनका जो शेप होता है या जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इनका बनावट होती है वो सिमिलर टू होती है अमीबा। ठीक है, अमीबा की एकदम सिमिलर होती है। ओके, और इट्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन बोन मेरो। इसकी भी देखिए ये भी आपका बोन मेरो के अंदर ही बनता है। ठीक है, या फिर लिम्फ नोड और या कुछ कभी कभार ये लिवर या स्प्लीन में भी बनता है। ठीक है, देखिए लिवर और स्प्लीन में जाकर आपके आरबीसी मरते हैं और वहीं पर ये कभी कभार बन जाता है। ठीक है, मेनली ये आपका बोन मेरो में बनता है, थोड़े बहुत है आपके लिम्फ नोड और कभी कभार ये लिवर और स्प्लीन में भी बन जाते हैं। और इनका देखिए जो इनका जीवन काल होता है ना, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, सिर्फ 1 से 2 दिन का होता है। ठीक है, इनके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जैसे आरबीसी में नहीं होता एक्सेप्ट आपके कैमल और लामा। ठीक है, इसमें आपका न्यूक्लियस होता है, आपका WBC में न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन है, ठीक है, उसका मेन काम होता है बॉडी को किसी भी बीमारी या डिजीज़ से बचाना। ठीक है, और देखिए आरबीसी और WBC का जो रेशो होता है वो होता है 600:1, मतलब 600 आरबीसी होते हैं और 1 आपका WBC होता है शरीर में। ठीक है, अगर आपका रेशो देखो, कभी मैं बोल दूँ कि 1200 आरबीसी हैं अगर आपके शरीर में, तो आपके WBC कितने होंगे, तो कितने होंगे 2। क्यों? क्योंकि हमें रेशो रखना है 601। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए तीसरी चीज़ जो होती है हमारे शरीर में, हमारे जो 40% वाले जो पार्ट में, वो होती है हमारी ब्लड प्लेटलेट्स और हमारी थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स आपको पता होगा, आपको कभी कभार डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी प्लेट्स कम हो गई हैं, तो वो यही होती हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, इट इज़ फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। ठीक है, ये सिर्फ ह्यूमन्स के ब्लड में या फिर कुछ मैमल्स के ब्लड में ही पाई जाती हैं। इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, ये भी आपके बोन मैरो में, देखिए ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं आरबीसी, WBC और प्लेटलेट, ये तीनों आपकी बोन मैरो में मेनली बनती है। इनका जो जीवन काल होता है वो 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, इसके अंदर इनकी फिर बाद में मौत हो जाती है। और ये जो आपकी जाके मरती हैं वो स्प्लीन में जाके मरती हैं। ओके, और इट्स मेन फंक्शन टू हेल्प द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, देखिए इनका जो मेन काम होता है ना, वो इनका काम होता है जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसमें हेल्प करना। मतलब कभी भी आपका खून बहने लगे तो आपने देखा होगा कि ब्लड आपका बह रहा है फिर एकदम से वो रुक जाता है, पपड़ी से जम जाती है, वो होती है ब्लड क्लॉटिंग। ओके, या फिर कभी देखिए ये बाहर हो रही है पर आपकी जब ब्लड प्लेट्स कम हो जाए या फिर आपका कोई इसमें डेफिशिएंसी आ जाए तो क्या होता है, हमारे खून के अंदर ही अगर खून के थक्के बनने लग जाते हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, खून का प्रभाव फ्लो होने में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, फिर आपका आता है फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, देखिए आपका ब्लड का काम क्या है। ब्लड का काम होता है आपका टू कंट्रोल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। देखिए ब्लड का जो मेन काम है, मेन आपका सबसे पहला काम बॉडी के टेम्परेचर को बना के रखना। ठीक है, आप कैसे कैसे मौसम में जा रहे हैं, कैसे कैसे कहाँ जा रहे हैं, उन सब के लिए वो बॉडी को टेम्परेचर को बना के रखती है, प्लस आपकी बॉडी को जो बीमारियाँ हैं, डिजीज़ है, उनसे बचाने का काम करती है। पर कभी कभार यही सबसे बड़ी बीमारी आपके लेकर शरीर में बैठ जाती है, जैसे ब्लड कैंसर। ठीक है, बीमारी भी इसमें सबसे बड़ी इसमें हो सकती है, पर नॉर्मली जो इसका काम होता है वो होता है आपका ब्लड से डिजीज़ को बचाना। ठीक है, अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, कंडक्शन ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ही होता है कि जब आपका कोई भी ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, कंडक्शन ऑफ हार्मोन्स हो रहा है, ये सब आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहलाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड देखिए क्यों हो रहा है ये, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे आपका खून बाहर बह रहा होगा उसको बंद कर देगा। ठीक है, इसके लिए विटामिन के आपका इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, जब मैं विटामिन बताऊंगा तब आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए बाहर आपका खून बहा तो उसने बचा लिया आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड को, प्लस अब अंदर क्या होता है, अंदर ये क्लॉटिंग होने से रोकता है। ठीक है, कि शरीर के अंदर आपकी जो वेन्स जा रही हैं उसमें ब्लड क्लॉटिंग ना हो। ठीक है, ये काम करता है आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अच्छे तरीके से हो जाता है। जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो भी आपका अच्छी तरह से एनर्जी शरीर को दे देता है। ठीक है,
अब देखिए ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमंस के अंदर, वैसे मैं इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि यार अगर ए ग्रुप हो बी से मिले तो कैसा होता है, बी ग्रुप हो और ए बी से मिल जाए तो कौन सा बच्चा होगा, ये इसकी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पर अभी मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रैश कोर्स है इसलिए। देखिए ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लेंसटाइनर, ठीक है। लेंसटाइनर ने ये ब्लड ग्रुप की खोज की थी सन 1900 में, ठीक है। फॉर दिस उनको अवार्ड मिला था इसी के लिए नोबेल प्राइज़ का सन 1930 में, ठीक है, लेंसटाइनर को। द मेन रीज़न बिहाइंड द डिफरेंस इन ब्लड ऑफ ह्यूमन इज़ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। देखिए जो मेन रीज़न है, जो ब्लड्स हमारे हैं ए बी ऐसे क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उसका जो मेन रीज़न होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, ये आपका आरबीसी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी को, जिसको हम एंटीजन कहते हैं, ठीक है। उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम एंटीजन कहते हैं, ओके। अब इसका देखिए मेन क्या क्या होता है, ये दो टाइप के एंटीजन होते हैं इसके अंदर, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। आपके ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन प्रोटीन में दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ओके। अब देखिए इन एंटीजन से कैसे हम ग्रुप बनाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन देयर आर 4 ग्रुप ऑफ ब्लड इन ह्यूमन, ठीक है। और इन्हीं एंटीजन के प्रेजेंस में, ठीक है, ब्लड के अंदर ये कौन सा एंटीजन पाया जा रहा है उसी हिसाब से हमारा ब्लड ग्रुप माना जाता है। जैसे अगर आपके शरीर के ब्लड के अंदर एंटीजन ए है, सिर्फ एंटीजन ए, तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आपके ब्लड के अंदर सिर्फ एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आपके ब्लड के अंदर एंटीजन ए और एंटीजन बी है, दोनों ही हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक है। और अगर आपके शरीर के अंदर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। एन अपोजिट टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड एंटीबॉडी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो 2 टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। और एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। देखो वो क्या कह रहा है कि इसी प्रोटीन के अंदर, ठीक है, अपोजिट टाइप के प्रोटीन के अंदर आपके ब्लड प्लाज्मा में ही कुछ एंटीबॉडी पाई जाती हैं, ठीक है। रिवर्स हम इसे कह सकते हैं, रिवर्स एंटीजन भी कह सकते हैं। ये एंटीबॉडी होती हैं, ये भी 2 टाइप की होती हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, ओके। ये आपको याद रखना, इसी से हमारा क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला हिसाब बनता है, ठीक है। ए बी नेगेटिव बी बी पॉजिटिव। ये मैं आपको जब ब्लड वाली आपकी जो होंगी ब्लड ग्रुप वाली डिटेल वाली उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए ब्लड ग्रुप जो हमारा ओ होता है उसको हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोई भी एंटीजन कंटेन नहीं करता है, वो किसी को भी खून दे सकता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो हमारा ए बी है हम उसे यूनिवर्सल रेसिपिएटर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही आपके एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता, वो आपके एंटीजन दोनों कंटेन करता है, ए और बी। वो आपकी एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता है, ठीक है। ये किसी से भी खून ले सकता है क्योंकि उसके पास ए और बी दोनों ही एंटीजन होते हैं, ओके। तो ये आपके यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा पसंद आया होगा। देखिए यहाँ आपकी वीडियो खत्म होती है ब्लड ग्रुप की, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, ठीक है, जिसके अंदर मैं हार्ट, आर्टेरियोल्स, आपका वेन्स, ब्लड, ये भी बताऊँगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। अगर यार पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत दिन हो गए, अब तो 9,000 हुए यार, लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।